तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। अभी देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पेंशन योजना के बारे में। यानी कि कुछ व्यक्तियों की तो पेंशन आ रही है, कुछ की नहीं आ रही। नहीं आने का क्या कारण है और आने का क्या कारण है, नहीं आ रही है उनकी पेंशन किस प्रकार से आने वाली है, ये बात आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। उससे पहले सभी से निवेदन है, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो देखिए दोस्तों, जिनकी पेंशन ऑलरेडी आ रही है उनकी तो आती रहेगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही है, उनकी पेंशन क्यों नहीं आ रही है, कैसे आएगी, और जिन्होंने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाया है उनकी 1,000 रुपये पेंशन कब से आनी स्टार्ट होगी, और जिन्होंने नहीं करवाया उनकी पेंशन किस प्रकार से आएगी। देखिए, जिन्होंने महंगाई राहत कैंप में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनकी पेंशन, अब जो पेंशन आएगी इस जून महीने की जो पेंशन आएगी वो 1,000 रुपये पेंशन आएगी। अब हम सेकंड नंबर बात कर लेते हैं, जिनकी 1,000 रुपये पहले से पेंशन आ रही थी उनकी क्या होगा। तो उनकी 1,000, जिनकी 1,000 रुपये पहले से पेंशन आ रही थी उनकी 1,000 रुपये ही पेंशन आएगी। जिनकी 750 और 500 रुपये पेंशन आ रही थी उनकी पेंशन मिनिमम है जो 1,000 रुपये कर दी गई है सरकार के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं जिनकी पेंशन नहीं आ रही उनको क्या करवाना होगा। नहीं आने के दो तीन कारण हैं, तीनों कारण मैं आपको बता देता हूं। अगर आप उनमें से किसी भी कारण से रुकी हुई है पेंशन तो आप चालू करवा सकते हो, और चालू करवाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहला मुख्य कारण ये है कि अगर जीवित प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो पेंशन नहीं आएगी। तो इसके लिए आप आपके नज़दीकी ई मित्र पे जाइए और अपना जीवित प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अगर आप आपका जीवित प्रमाण पत्र नहीं बनवाएंगे तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। सेकेंड नंबर कारण, मुख्य कारण यही होगा लगभग सभी का जिनकी पेंशन नहीं आ रही है। इनका कारण ये है कि उन्होंने जब पेंशन का फॉर्म भरा था उस टाइम उनकी डेट ऑफ बर्थ कुछ गलत लग गई थी उनके पेंशन के फॉर्म के अंदर, और जो उनका आधार कार्ड है और जो उनका जन आधार कार्ड है उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और होगी। तो इस कारण से लगभग सभी की पेंशन एक बार होल्ड पे हो चुकी है। इसका स्टेटस आप जन सूचना पोर्टल में, समाज कल्याण वाले पोर्टल में जाकर के देख सकते हो। जन सूचना पोर्टल में आपको पता चल जाएगा कि किस कारण से इनकी पेंशन है जो नहीं आ रही है। यानी कि उनका तो जन आधार कार्ड के अंदर डेट ऑफ बर्थ है और जो उनके पेंशन के फॉर्म के अंदर डेट ऑफ बर्थ थी वो डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों अलग अलग होंगी तो उनकी पेंशन नहीं आ रही है। लगभग यही प्रॉब्लम आ रही है। अगर किसी के ये प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन के अंदर वो अपना जन आधार कार्ड और अपना आधार कार्ड लेकर के नज़दीकी मित्र पे जाकर के सही करवा सकता है। अगर नज़दीकी मित्र से सही नहीं होती है तो आप आपके सक्षम लेवल ऑफिसर, यानी कि अगर आप ग्रामीण है तो पंचायत समिति से, और अगर आप शहरी है तो आपके एसडीएम ऑफिस में जाकर के इसको सही करवा सकते हैं। या फिर आपके कई जगह ये काम ट्रेजरी ऑफिस में भी होते हैं तो आप वहाँ पर जाकर के भी इसको सही करवा सकते हैं। जब तक आप वहाँ पर जाकर के इसको सही नहीं करवाओगे तब तक पेंशन नहीं आएगी। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखें, विशेष रूप से नोट कर लें। अगर आप वहाँ पर जाकर के सही नहीं करवाओगे तो आपकी पेंशन नहीं आएगी। इसके अलावा भी अन्य कोई कारण हो सकता है, तो वो यही कारण हो सकता है कि हो सकता है आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया हो, या फिर होल्ड हो गया हो, या फिर फ्रीज हो गया हो, इस कारण से आपकी पेंशन नहीं आ रही। तो 3 कारण थे, तीनों कारण मैंने आपको बता दिए, 4 कारण भी मैंने बताया आपको। चौथा कारण तो हमारा होता ही होता है, जो हमारा है ईयरली वेरिफिकेशन। अगर किसी ने जीवित प्रमाण पत्र नहीं बनाया तो उनकी पेंशन नहीं आएगी। तो अगर किसी ने जीवित प्रमाण पत्र नहीं बनवाया तो अपने नज़दीकी मित्र से संपर्क करके जीवित प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। अन्यथा आपके जो 3 कारण मैंने बताए हैं वो 3 कारण हैं, तो वो आप आपके लेवल पे या फिर आपकी जो भी कारण में आपकी पेंशन रुकी हुई है वो कारण अपना क्लियर करवा लीजिए, ताकि आपकी पेंशन वापस से आना स्टार्ट हो जाए। उम्मीद है जानकारी समझ में आ गई होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।